हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो चलते हैं आज डायरेक्ट स्टोरी की तरफ। तो जो प्राची होती है वो स्टेयर से ऊपर की तरफ जाने लगती है और जो बानी होती है वो बहुत जल्दी अपनी स्कूटी उठाती है। बगल में एक शॉप होती है, वहाँ पे जाती है और जस्ट उधर से 2 लॉलीपॉप्स लेती है और आ जाती है। मतलब विद इन 2 मिनट्स वो ये काम करती है और जल्दी से भागते भागते आती है प्राची के पास। और प्राची जस्ट वो जा ही रही थी अंदर तो आवाज़ लगाती है प्राची। तो प्राची जो होती है काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि लाइक पानी पानी कहाँ से आ गई। तो वो बैक होती है, टर्न होके देखती है कि लाइक पानी, तो बोलती है। और जो भानी होती है वो लाइक हाँफ रही होती है क्योंकि वो जल्दी से लेके जल्दी आई थी। तो उसकी सांसें फूल रही थी, वो तेज सांसें ले रही थी। तो जो प्राची देखती है भानी को इस तरीके से बोलती है कि क्या हुआ जान, कुछ भूल गए, मुझे बता देते। तो जो भानी होती है बोलती है कि हाँ आपको नहीं पता, बहुत बड़ी चीज़ भूल गई थी। तो प्राची कहती है कि क्या भूल गए थे, कल ले लेते, कल कॉलेज जाना था। तो भानी कहती है कि यार वो एक्चुअली ना कल नहीं ले सकते थे ना, इसलिए अभी आना था। तो प्राची कहती है कि क्या। तो जो भानी होती है वो पहले एक लॉलीपॉप निकालती है और सामने कर देती है। तो जो प्राची होती है भाई वो तो पागल होती है लॉलीपॉप के लिए। जैसे ही वो देखती है इतना खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है, कहती है ओह माय गॉड वो मैंने बस मजाक में बोला था, आप सीरियस क्यों हो जाते हो। तो भानी बोलती है अरे यार नहीं, मेरी गलती है, मुझे लाना चाहिए था, मैं कैसे बोल सकती हूँ, मेरी जान के लिए चॉकलेट्स तो बनती है। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स चॉकलेट नहीं लॉलीपॉप। तो बोलती है हाँ हाँ। तो जो प्राची होती है उसको एक्चुअली उसको लगता है कि जस्ट एक ही है। तो बोलती है कि ओके दे दिया, हो गया। तो बानी कहती है कि नहीं, क्योंकि अब मैंने गलती करी है, अगर मैं पहले लाती तो 1 लाती, अब मैंने गलती करी है तो 2 होता है ना, 1 फिर सॉरी। तो लाइक यहाँ पे जैसे ही प्राची देखती है कि 2 लॉलीपॉप, भाई उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वो बच्चों की तरह लॉलीपॉप जब भी देखती है वो उछल जाती है, बस सेम वो दोनों अपने हाथों में लेती है और खुश हो जाती है। और जो ब्राह्मणी होती है वो प्राची को इस तरीके से खुश देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत सुकून मिलता था जब भी वो प्राची के लिए खुशी की वजह बनती थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही। तो प्राची ये देख के बहुत अच्छा, पानी ये देख के बहुत अच्छा फील करती है। और जो प्राची होती है वो ना इधर देखती है ना उधर देखती है, मतलब वो देखती ही नहीं है और वो जस्ट पानी को हक करती है और लाइक जो उसके चिक्स पे होता है पहले किस करती है और फिर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। जैसे वो लिप्स रखती है वहाँ से पीछे से एक्चुअली उसकी सिस्टर की आवाज़ आती है और वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। और वो उसकी सिस्टर आई नहीं थी, वो जस्ट फ़ोन पे बात कर रही थी उधर ही की साइड। देखा कुछ नहीं था, बस आवाज़ आ रही थी। दोनों डर जाते हैं, एकदम से पीछे होते हैं और प्राची वानी कहती है कि आप मरवाओगे। और बोलती है कि उसके फॉरहेड पे किस करते हुए वानी बोलती है आई लव यू जान, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। और वो कहते हुए फॉरहेड पे किस करते हुए निकल जाती है जल्दी से। और जो प्राची होती है उन्होंने अपने हाथों में लॉलीपॉप पकड़े हुए बहुत खुशी से बहुत उछलते हुए अंदर की साइड आती है। तो उसकी जो दीदी होती है वो फ़ोन पे एक्चुअली अदर जो सिस्टर होती है उनसे बात कर रही होती है। तो वो 2 हाथ में लॉलीपॉप देखती है तो बोलती है एक मुझे दे। तो बोलती है मैं क्यों दूँ, ये मेरी है। तो बोलती है अरे दे देना, 2 हैं। तो कह रही है तो 2 है, पानी ने दिए, मीत दोनों मेरी है। तो उसकी जो दीदी होती है वो बोलती है कि पानी से मुझे भी जुगाड़ लगानी पड़ेगी, हमेशा तुझे कुछ दे के चली जाती है, मेरे लिए कुछ नहीं लाती। तो प्राची बोलती है कि हाँ तो वो मेरी फ्रेंड है, आपकी थोड़ी है, आपको क्यों देगी। तो जो उसकी दीदी होती है ऑफ कोर्स जो वो अदर दीदी सिस्टर से बात कर रही होती है, तो उसकी दीदी बोलती है क्या तुम लोग लड़ रहे हो, कॉल स्पीकर पे कर रहे हो। तो वो स्पीकर पे करती है। तो उसकी दीदी बोलती है किस पे लड़ रहे हो। तो प्राची बता दिया कि दीदी पानी आई थी, वो मेरे 2 लॉलीपॉप लेके आई थी, तो दीदी मांग रही मैं क्यों, तो ये मेरी है, मेरी जान लेके आई है, मैं कैसे दे सकती हूँ। तो जैसे ही उसकी दीदी सुनती है तो बोलती है कि हाँ हाँ भाई उसकी जान लेके आई है, तुम्हें कैसे दे देगी, तुम बहन हो, वो उसकी जान है, तुम्हें नहीं पता है। जो उसकी सिस्टर होती है वो प्राची को इस तरीके से छेड़ती है। तो जो प्राची होती है बोलती है कि दीदी अरे मेरा मतलब वो नहीं था, ऑफ कोर्स आप मेरी बहन हो, आप पहले हो,
तो जो उसकी दीदी होती है वो बोलती है सीरियसली हमें लगता नहीं, यू नो ना जान पहले है भानी जान। आई जैसे ये सुनती है जो उसकी दीदी होती है उसको टीज करने लगती है, और प्राची होती है बोलती है मैं जा रही हूँ सोने, तो आप लोग मुझे छेड़ दो, और वो भाई अंदर चली जाती है रूम में और बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए बेड पे जाके। अब कहीं जाके मॉर्निंग से वो आ चुकी है, ऑफ कोर्स कितना भी ट्रेन में सो लो लेकिन थकान तो रहती है, और एक दिन की सफ़र तो था नहीं इन लोगों का, काफ़ी दिनों का था। बट उसको चैन तब आया जब वो अपनी मानी से मिल ली, उससे बात कर ली, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। अब भाई प्राची को बस नींद आ रही थी, वो अपने लॉलीपॉप अपने बैग में रखती है कि उसकी दीदी ना ले ले, और मस्त तरीके से सो जाती है। उसकी दीदी जस्ट 5 मिनट कॉल पे बात करती है और अंदर आती है कि प्राची, देखती है कि प्राची तो सो चुकी है, मतलब वो जस्ट सुबह से बस बानी से मिलने का इंतज़ार कर रही थी, वो उससे मिले और उसके बाद जो उसको सुकून मिलेगा, जो उसको चैन आएगा बस, और वो सो जाए, वही सेम होता है। बानी को भी ये वाली बात पता थी कि जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक प्राची नहीं सोएगी, तो वो घर पहुंचने के बाद उसको कॉल या मैसेज नहीं करती। उसको पता था कि प्राची सो रही होगी। जब नाइट में प्राची उठती है तो बानी डिनर करने के बाद 10 बजे के टाइम मैसेज करती है कि जान आप उठ रहे हो या सो रहे हो। तो जो प्राची होती है वो जस्ट तभी उठी होती है, बोलती है कि मैं जस्ट उठी हूँ अभी। तो बानी कहती है कि वही मुझे लगा था आप सो रहे होंगे। तो प्राची बताती है कि आप गए थे, मैं तभी सो गई थी। तो बोलती है अच्छा जी, किसी को चैन आ गया हमसे मिलके। तो प्राची बोलती है हाँ, तो आप मेरा चैन हो तो हम क्या करें, यू नो हम दूर जाते हैं तो हमारा चैन छिन जाता है। तो वानी बोलती है तो हाँ मत जाया करो ना, आ जाओ हमारे पास, हमने तो मना ही नहीं करा। यहाँ पे इन लोगों की बड़ी रोमांटिक टॉक होती है, बहुत ही प्यारी वाली। तो जो प्राची होती है वो कहती है कि हाँ तो लाइफ सेट करो तो फिर हम आपकी। तो वानी कहती है मतलब लाइफ सेट करनी पड़ेगी पहले, तभी आप हमारे होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। तो प्राची कहती है कि नहीं देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू नो ना मुझे पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं है। तो वानी कहती है व्हाट यू मीन, मुझे प्यार है पैसों से। तो प्राची कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि फिर खाएंगे क्या, दोनों रहेंगे। तो वानी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको खा लिया करूँगी, आप मुझे खा लिया करना है। ये बातें इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सिर्फ वानी ही कर सकती है, और आधी बेवकूफ़ी वाली। तो प्राची बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, फिर आप मुझे खा लोगी, मैं आपको खा लूँगी, तो फिर हम 1 हफ्ते में दोनों ख़त्म हो जाएंगे ना। तो फिर क्या होगा। तो लाइक जो वानी बोलती है ओह मैंने तो सोचा ही नहीं कि फिर हम ख़त्म हो जाएंगे, नहीं 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 फिर ये कैंसिल करते हैं, आप मुझे मत खाना, मैं आपको नहीं खाऊंगी, या फिर ऐसा कर देना मैं थोड़ा थोड़ा आपको खा लिया करूँगी, आप मुझे मत खाया करो तो मैं बच जाऊँगी। तो लाइक प्राची कहती है कि आप बच के क्या करोगे, अगर मैं जाऊँगी तो आपको लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे जो वानी होती है वो बहुत हंसती है, दोनों बहुत हंसते हैं एक्चुअली, जस्ट मैसेज में ही टॉक कर रहे थे, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट वाली। और जो वानी थी, प्राची थी, वो काफ़ी स्लीपी थी क्योंकि जस्ट सो के उठी थी, काफ़ी गहरी और देर तक सोई थी वो, 4-5 घंटे इवनिंग से। तो वो काफ़ी स्लीपी फील कर रही थी। होता है ना कि जब हम बे टाइम सोते हैं तो काफ़ी स्लीपी से हो जाते हैं, एक नाइट की जो स्लीप होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो सेम प्राची के साथ होता है। तो भानी समझ जाती है, भानी कहती है, उसको बड़ी शरारत सोचती है, तो बोलती है जान एक पिक देना अपनी। तो जो प्राची बोलती है कि अभी तो मिल के गए थे, क्या करना है। तो बोलती है दे दो ना, आई वॉन्ट टू सी यू ना। तो बोलती ओके जैसा आपका है। वो फ़ोटो क्लिक करती है। अब जैसे वो फ़ोटो क्लिक कर रही होती है आपको और सेल्फी लेगी, तो उसकी दीदी भी होती है, मैसेज तो चल जाता है, उसकी दीदी होती है। तो उसकी दीदी क्या कर रही है, तो कहती है दीदी मैं देख रही हूँ, मेरी आँख में शायद कुछ चला गया है। तो उसकी दीदी देखती है, फूंक मारती है, बोलती है कुछ नहीं है। तो वो जस्ट वो देखती है कि लाओ मैं देखूँ, और वो इस तरीके से फ़ोन को कवर करते हुए फ़ोटो क्लिक करती है और वानी को साइन कर देती है। वानी जैसे ही देखती है तो मतलब 5 मिनट तक तो वो सिर्फ फ़ोटो देखती रहती है, क्लोज कर करके, कभी उसकी आँख, कभी उसके नाक, तो कभी उसके लिप्स, क्या ही कहना। जो प्राची होती है वो बोलती है कि हेलो हेलो जान कोई है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, फ़ोटो मांग के गायब हो गई, ये क्या बात होती है। तो वानी फिर रिप्लाई करती है 5 मिनट्स के बाद कि हाँ मैं यही हूँ, आपका फ़ोटो देख रही थी। तो बोलती है देख रही थी कि घूर रही थी, इतना कौन घूरता है। तो बोलती हाँ तो निहारने तो दिया करो ना, इतने दिनों बाद मुझे फ़ोटो देखा है तो,
और इतने क्यूट लग रहे हो आप, सोते हो सोतू से लग रहे हो बिल्कुल, आंखें कैसी सूज रखी है। तो प्राची कहती है कि अच्छा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो कहती है कि नहीं बाबा, मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रही, आप सच्ची बहुत क्यूट लग रहे हो, हाय नज़र ना लगे, काला टीका लगा लो। तो प्राची बोलती है अब तो पक्का आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो पानी कहती है अरे बाबा नहीं उड़ा रही। तो बोलती नहीं उड़ा रहे हो, साफ पता चल रहा है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये क्या बात होती है? हाँ आई नो दैट कि सोने के बाद इंसान क्यूट हो जाता है। तो पानी यहाँ पे मैसेज जल्दी से टाइप करती है, बोलती है कि हाँ क्यूट हो जाता है, और यू नो ना अभी तो आपके लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो रहे हैं, यू नो दे वांट समथिंग। तो लाइक यहाँ पे जो प्राची होती है वो बोलती है कि अब ना नोटी मत हो, ठीक है, सो जाओ शांति से। तो प्राची वानी कहती है अरे अभी अभी तो आप उठे हो, अभी सो जाओगे? तो वानी कहती है हाँ तो आप थोड़ी सोए हो, आप सो जाओ ना, मैं आपकी कह रही हूँ। तो वानी कहती है ऐसे कैसे, आप जग रहे हो और हम सो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर जो उसकी दीदी बोलती है कि चल खाना खा ले, मैं तेरा वेट कर रही थी उठने का। तो प्राची कहती है कि मैं खाना खा रही हूँ, आपने खा लिया? तो वानी कहती है कि हाँ जी हमने खा लिया, आप खा लो, ओके। और वो इतना मैसेज करती है और लाइक जो वानी होती है यहाँ पे वो सो जाती है, क्योंकि भाई 10-15-20 मिनट तक वो वेट करती है, प्राची का मैसेज नहीं आता, वो सो जाती है। उसके बाद जब प्राची डिनर करने के बाद मैसेज करती है जान, तो लाइक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो प्राची बहुत हंसती है और बोलती है मतलब सो गई, अभी इतनी नोटिस हो रही थी, इतनी वजह सूझ रहे थे और अब देखो खुद सो गई, कुछ नहीं हो सकता है इनका। और फिर लाइक वो अपना एफ इंस्टा चलाने लगती है, जब देखने लगती है वहाँ पे जो कॉलेज की वेबसाइट थी, वहाँ से पता चलता है यूनिवर्सिटी से कि एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। तो वो देखती है, ग्रुप में डाल देती है, बानी को स्पेशली मैसेज करके डाल देती है। नाइट में 12-1 बजे तक इसका प्राची का ऐसा ही रहता है, और फिर उसके बाद वो भी सो जाती है। मॉर्निंग में जब बानी उठती है और देखती है कि भाई एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, विद इन एक्चुअली वीक के अंदर इनके एग्ज़ाम है, और यहाँ पे तैयारी तो इन लोगों की पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, तो इनको इतनी टेंशन नहीं होती है, सब चिल रहता है। मॉर्निंग में सब ग्रुप में बात करते हैं कि एग्ज़ाम आ गए हैं, तो सब थोड़ा चिल थे, इतना पहले जितने वरीड थे उस बार इस बार इतने वरीड नहीं होते, क्योंकि प्रिपरेशन इन लोगों ने पहले से कर ली थी। कुछ सब्जेक्ट की, कुछ टॉपिक्स की नहीं थी, वो कवर हो जाएगा इतने दिनों में। यहाँ पे ये सब लोग खुश भी हो जाते हैं कि चलो फाइनली अब एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन करेंगे, अब फिर एग्ज़ाम के बाद इनका छुट्टियाँ हो जाएंगी और फ्री हो जाएंगे। सबको थोड़ी सी टेंशन रहती है एग्ज़ाम की, तो ये सब स्टडी में लग जाते हैं और मस्त तरीके से स्टडी करने लगते हैं। एक हफ़्ता कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता इन लोगों को स्टडी में, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ एग्ज़ाम आएंगे तो फिर स्टडी तो बनती है। इस बार बानी एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल नावल नहीं उठाती है, क्योंकि उसकी नावल जो थी वो फिनिश हो चुकी थी और वो भूल भी चुकी थी उसके बारे में। जो मिनी वाला कांड हुआ था उसके बाद तो भाई वो बिल्कुल भूल चुकी थी अपनी नावल का पूरी कहानी भी। दोबारा याद आए तब वो कुछ प्राची के साथ शेयर करे, लेकिन वो सब उसके माइंड से स्लिप हो चुका था। प्राची से मिलने के बाद, कॉलेज जाने के बाद सब कुछ अच्छे से। और फिर जब इनका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, तो भाई बानी जो होती है वो काफ़ी नर्वस हो रही होती है। वो कॉल करती है प्राची को। एक्चुअली जो इनका एग्ज़ाम होता है वो डे में होता है, इवनिंग शिफ्ट में होता है, एक्चुअली 3 बजे से होता है 6 बजे तक, तो वो इवनिंग में ही रहता है। तो लाइक मॉर्निंग में उठ के जो बानी होती है उसको बहुत घबराहट हो रही होती है, तो वो प्राची को कॉल करती है, बोलती है जान मुझे बहुत डर लग रहा है। तो प्राची कहती है इसमें डरने की क्या बात है, आपने तो मुझसे ज़्यादा प्रिपरेशन करी है, फिर आप क्यों डर रहे हो? तो बोलती है कि हाँ तो ज़्यादा और कम क्या होता है, मुझे डर लग रहा है ना। तो प्राची जो होती है बोलती है चिल ना बेबी, क्या बच्चों की तरह कर रहे हो आप, ये मॉर्निंग में उठते, पढ़ लो ना। तो बोलती मैं मेरे को नहीं पढ़ना, अब मुझे बहुत डर लग रहा है लाइक। तो प्राची जो होती है वो बोलती डरने की क्या बात है, एग्ज़ाम ही तो है, कोई भूत थोड़ी है। तो प्राची कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। तो प्राची बानी की ये बच्चों वाली हरकतें देख के जो प्राची होती है पहले तो हंसती है, फिर कंट्रोल करती है कि कहीं पता चला बानी गुस्सा हो गई। तो बोलती कि जान जस्ट रिलैक्स, इतना डरने की क्या बात है, एग्ज़ाम ही तो है, और आप तो एकदम मस्त तरीके से एग्ज़ाम देते हो, फिर ये फर्स्ट टाइम इतनी वरीडनेस क्यों दिख रही है? तो वानी कहती है कि आई डोंट नो, पर मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पे जो प्राची होती है बोलती है ओके फाइन, आप ऐसा करो, फ्रेश हो लो, उसके बाद कुछ खा पी लो और आप डायरेक्ट घर आ जाओ।
तो बोलती है कि और वो सरिता और चंचल, तो बोलती है हाँ हाँ मैं उनको मैसेज कर दूँगी, वो भी आ जाएंगे, ठीक है, आप आ जाना, जल्दी आ जाना, ठीक है। तो बोलती है कि ठीक है। अब लाइक वो सरिता और चंचल पहुँचते हैं उसके घर पे, साथ में वानी भी पहुँचती है। और जो प्राची होती है जैसे वानी को देखती है और उसको बहुत कस के हक करती है। तो चंचल और सरिता बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मेरा मन कर रहा है, मेरी जान को हक करने का, नहीं कर सकती क्या। तो बोलती हाँ हाँ बिल्कुल करो, हमें भी कर लिया करो कभी, ऐसी क्या बात है यार, हम जान ना सही, दोस्त तो हैं, यार तो हैं ही। तो यहाँ पे जो प्राची होती है उसको टीज करते हैं दोनों। तो वो पहले तो वानी को हक करती है, कम से कम 10 मिनट तक वो हक ही करे रखती है। तो वानी होती है जो उसको स्ट्रेस हो रहा था, जो एंजाइटी सी हो रही थी, एग्ज़ाम डर कभी कभी हो जाता है, कोई सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं उतना कंफर्टेबल रहता है, तो दैट्स वाई शायद वानी के साथ भी वही हो रहा था, वो ज़्यादा टेंशन ले रही थी, ज़्यादा वरीड हो रही थी। तो जब वो वानी के प्राची का हक लेती है, लाइक मतलब इतना उसको अच्छा फील होता है। 10 मिनट तक वो दोनों बड़ा कस के आराम से खड़े रहते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद वहाँ प्राची जो होती है बहुत ही स्लो वॉइस में वानी के कान में बोलती है कि नाउ यू फील रिलैक्स। तो वानी बोलती है थैंक यू। और फिर वो पीछे हटती है। फिर जो प्राची होती है वो चंचल को भी हक करती है और सरिता को भी हक करती है, आ जाओ तुम दोनों को भी हक करूँ, एग्ज़ाम की टेंशन तो सबको हो रही होगी। तो बोलती ओहो, तो एग्ज़ाम की टेंशन की है वानी को ज़्यादा हो रही है। वानी काफ़ी शांत होती है, एक्चुअली उसको सीरियसली वो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसकी काफ़ी टेंशन हो रही होती है। ऐसा नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो सरिता और चंचल भी बोलती है वानी तू कब से इतनी टेंशन लेने लगी। तो वानी कहती है कि नहीं इतनी नहीं, बस हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है। तो बोलती है कि चिल, अच्छा होगा सबका। और फिर ये लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं कॉलेज की साइड। और वहाँ पे वंदना भी आ जाती है, उसका भी मतलब सेम डेट को, अलग डिपार्टमेंट का था लेकिन डेट सेम, टाइमिंग सेम ही थी, तो वो भी साथ में चली जाती है। साथ में जाते हैं एग्ज़ाम में, पहुँचते हैं और भाई पहुँचते हैं और क्या देखते हैं कि एग्ज़ाम में साथ में अगेन इन लोगों को साथ में बैठने को मिलता है। भाई इनके मज़े हैं मस्त तरीके से, वो साथ में बैठने का अगेन मौका मिलता है। प्राची और वानी तो भाई एक ही सीट पे बैठते हैं, इन लोगों के हमेशा से मज़े थे इस चीज़ में। दोनों बहुत खुश होते हैं। प्राची जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि भाई फाइनली जान साथ में। और भाई एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम दे रहे हैं। वानी जो इतना टेंशन हो रही थी, एग्ज़ाम जब देखती है तो काफ़ी रिलीफ फील करती है। कुछ क्वेश्चन आते थे लेकिन उसको क्या होता है कि क्वेश्चन तो आते थे लेकिन लिखते टाइम वो भूल जाती है। ठीक कि तभी तो कहते हैं कि एग्ज़ाम हो तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, जस्ट चिल होके जाना चाहिए, सब मस्ती होगा। तो बस उसको स्ट्रेस होता है, लेकिन प्राची उसकी जान बगल में थी तो कहाँ से वही स्ट्रेस। प्राची एक क्वेश्चन करने के बाद हमेशा वानी को देखती थी कि वो कर रही है या नहीं। जब उसको फील होता है कि वानी बैठी हुई है तो वो पहले टीचर को देखती है और जस्ट जो अपना पैर होता है वो वानी के पैर के पास लेके जाती है और बोलती है आंखों से आंखें बंद करते हुए, रिलैक्स जान, जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा कुछ। तो बोलती वानी इशारा करती है कि मुझे नहीं आ रहा। तो प्राची बोलती है कि ओके जस्ट चिल। और वो जो अपना कॉपी होती है वो वानी की साइड थोड़ा सा दिखाती है। तो जो प्राची होती वानी होती है वो देखती है मरवाओगे क्या सर। तो बोलती है जस्ट रिलैक्स, ओके देख लो आपको आता है। तो जैसे वो एक नज़र देखती है कि जस्ट ये तो उसे आता था, तो बस इक्वेशन देखी थी उसने, और भाई जैसे ही वो उसकी नज़र जाती है तो वो पूरा भाई उतार के रख देती है, क्योंकि उसको रियली में आता था। पर होता है ना कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो भूल गई थी। फिर उसके क्वेश्चन इसी तरीके से सारे हो जाते हैं और वो भाई दोनों का पेपर बहुत अच्छा जाता है। वहाँ पे सिर्फ ये दोनों था ग्रुप में इनके जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था। जब ये लोग हॉल से बाहर निकलते हैं, भाई वानी जो होती है प्राची को कस के हक करती है। प्राची कहती है रिलैक्स रिलैक्स जान, रिलैक्स, ये कॉलेज है। तो बोलती हाँ तो हक ही तो कर रही हूँ, मैंने कौन सी किस कर देनी है आपको, ऐसे बोल रहे हो आप तो। और भाई हाथों में हाथ भाई एकदम इंटरलॉक करके पकड़ के दोनों साथ में चलते हैं। और जो चंचल और सरिता होती है वो दूसरे रूम से आते हैं। दोनों के मुंह फेस लटके हुए थे, मिनी भी आती है भाई उसका फेस भी लटका हुआ था, सिर्फ इन दोनों के चेहरे खिले हुए थे। तो वो बोलते हैं और एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो बोलते बहुत बेकार। तो बोलते क्यों, एग्ज़ाम तो अच्छा था। कहते कि नहीं ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं आते थे, हमने नहीं पढ़े थे। तो बोलते कि साथ में पढ़े तो थे।
तो बोलती है कि मुझे याद नहीं आया। चंचल बोलती है कि मैंने 2 क्वेश्चन करे। सरिता बोलती है मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। मैंने बोलती है मेरा तो पूछो ही मत ही। और भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राची और महानी थे जो इतना खुश थे। भाई दोनों एक दूसरे को देखते हैं आईज ही आईज में, भाई दोनों अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि भाई हमने कर दिया। और महानी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उसके साथ भी सेम वही कंडीशन हुई थी जो चंचल और सरिता के साथ हुई थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उसके बगल में उसकी जान थी तो उसको जो रिलीफ मिला और जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो भी हो गए। भाई जादू है, जादू, प्यार का जादू, क्या करे, हर जगह चल जाता है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आखिर इनके एग्ज़ाम कैसे जाते हैं, कुछ रोमांटिक होते हैं या कोई लड़ाई होती है, तो मिलते हैं, वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।